अमेरिका के नेवाडा शहर में सिचुएटेड एरिया 51 जो यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स का मिलिट्री एरिया है। इस एरिया को दुनिया का सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। तगड़ी सिक्योरिटी से सराउंडेड इस जगह पे किसी का भी आना जाना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट एक समय ये जगह इतनी ज्यादा सीक्रेसी में थी दैट खुद अमेरिका के लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर फिर बाद में 2013 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने पहली बार एरिया 51 के होने की घोषणा की। Apparently, the government now says Area 51 is a real place. Newly released CIA documents officially acknowledge the site in southern Nevada. इस एरिया के ऊपर से एयरप्लेन उड़ाना भी बैंड है और यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉइज ऐसे ही बस यहाँ कार से नहीं आते हैं। उनको सीक्रेटली मैक्लेरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिस्ट्रिक्टेड टनल से एयरप्लेन के थ्रू लाया जाता है। बट आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर इस लोकेशन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे किसी का भी आना जाना अलाउड नहीं है? आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है देन आई हाईली अर्ज यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड फिल्म मेन इन ब्लैक तो जरूर देखी होगी। फिल्म में यह दिखाया गया है कि आम लोगों से दूर अमेरिकन गवर्नमेंट का एक सीक्रेट ठिकाना होता है जहां पर एलियंस आकर रुकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद यह सवाल उठता है दैट क्या रियलिटी में भी कोई ऐसी जगह है जहां पे एलियंस सीक्रेटली रहते हैं? वेल मैं आपको ये बता दूं दैट कुछ इसी तरह की जगह है एरिया 51। इस एरिया के बारे में जहां एक तरफ यूएस गवर्नमेंट ये बोलती है दैट ये एरिया मेनली एयरप्लेन और वेपन्स को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इन शॉर्ट बोला जाए तो ये स्पाई करने वाले वेपन्स का रिसर्च सेंटर है। तो वही दूसरी तरफ कई लोगों का ये मानना है दैट यहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट ने सीक्रेटली एलियंस को छुपा रखा है और वो इन पे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बट द क्वेश्चन कम्स दैट ये सारी बातें आखिर शुरू कहां से हुई? वेल इसे समझने के लिए हमें इसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वेल हुआ ये था दैट ईयर 1949 में रशिया ने एक सीक्रेट लोकेशन में अपना पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया था और इस बात की सीक्रेसी बने रहे इसके लिए उन्होंने ये इंश्योर किया था दैट उस लोकेशन से कोई भी एयरक्राफ्ट पास नहीं कर सकता था। वी ऑल नो दिस थिंग दैट अमेरिका और रशिया एक दूसरे के एनिमीज है और उस समय यूएस को कुछ भी पता नहीं चल रहा था दैट व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड रशिया एज उस समय यूएस के पास कोई सैटेलाइट्स नहीं थे। और इसी की वजह से मार्च 1954 में अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइसेनहावर इस बात से बहुत ज्यादा वरीड थे दैट कहीं रशिया उन पे अटैक न कर दे एज उनको रशिया के मिलिट्री डेवलपमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। और इसके बाद वो एक ऐसी प्लेन की तलाश में लग गए जो करीबन 70,000 फीट से ऊपर उड़ता हो ताकि कोई भी उसे डिटेक्ट ना कर पाए। और इसके साथ साथ वो प्लेन में एक ऐसी कैमरा हो जो हाई रेजोल्यूशन फोटोज ले सके ऊपर से दैट रशिया में आखिर हो क्या रहा है। और इसलिए फिर आइजनहावर ने कुछ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को रिक्रूट किया ताकि वो अमेरिका में एक ऐसी सिक्योर और सीक्रेट जगह खोज सके जहां पे ये प्लेन बनाया और टेस्ट किया जा सके और किसी को पता भी न चले। और बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद उनको नेवाडा डेजर्ट में एक ड्राई लेक एरिया बहुत ज्यादा पसंद आया और यहीं से एरिया 51 का जन्म हुआ। सबसे पहला प्लेन जो यहाँ बनाया गया था वाज U-2 स्पाई प्लेन और इसके बाद यहाँ पे ऐसे और कई सारे प्लेन्स बनाए गए। बट फिर इसके बाद अर्ली 1960s में कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एरिया 51 में स्टेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरफोर्स में काम करने वाले पायलट्स को यूएफओ के कुछ साइट्स दिखने लगे। उनका ये कहना था डेट उतना ऊपर कोई मैनमेड प्लेन उड़ ही नहीं सकता। उस समय जितने भी एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे वो मैक्सिमम 40,000 फीट तक ही उड़ पाते थे। इनफैक्ट अगर आज के समय में भी बात की जाए तो आज के जो नॉर्मल एयरप्लेन्स होते हैं वो मैक्सिमम 45,000 फीट हाई तक ही उड़ पाते हैं। तो फिर ये सोचने वाली बात है डेट जब आज के समय में अच्छे एयरप्लेन 45,000 फीट से ऊपर नहीं उड़ पाते हैं तो फिर 1950s में कैसे कोई एक एयरप्लेन इतना ज्यादा ऊपर उड़ रहा था। इस इंसिडेंट के बाद एलियंस के बारे में रूमर्स फैलने लगी थी। बट इस रूमर को सॉलिडिटी तब मिली जब लास वेगस में एक इंटरव्यू के दौरान बॉब लेजर नाम के एक फिजिसिस्ट ने ये क्लेम किया दैट उन्होंने एरिया 51 के सेक्टर 4 में काम किया था। Exactly what's going on up there? Well, there's several, actually 9 flying saucers, flying discs that are out there of extraterrestrial origin. He said that Sector 4 underground था and it was connected to Area 51 by a long rail system. उस इंटरव्यू में बॉब ने ये क्लेम किया था that Area 51 एलियन एयरक्राफ्ट और एलियंस को कैप्चर करके उनको रिवर्स इंजीनियर और स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। And this was the first time Area 51 got exposed in front of the public eye. साल 2017 तक Area 51 के सैटेलाइट इमेजेस को पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं कराया गया था। वो तो फिर बाद में जाके 2018 में इस एरिया के इमेजेस को गूगल मैप पे विजुअल कराया गया। और ऐसी बात नहीं है ये बात सिर्फ बॉब लेजर ने क्लेम की है।
2019 में कुछ यूएस नेवी के रिप्यूटेड मेंबर्स ने भी ये बात को क्लेम किया कि उन्होंने एरिया 51 में यूएफओ की सेटिंग्स देखी है। इनफैक्ट रिसेंटली 2019 में बॉब लेजर जो रोगन पॉडकास्ट में भी आए थे, जहाँ पे उन्होंने डिटेल्ड वे में कई सारे रेवलेशंस किए। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ एरिया 51 और ये आज के समय में भी पब्लिक आई से सीक्रेटिव रखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं देन वॉच दीज वीडियोज व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।